हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। छठा सर्ग। देवताओं का भगवान शंकर की सलाह से राक्षसों के वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना और उनसे आश्वासन पाकर लौटना, राक्षसों का देवताओं पर आक्रमण और भगवान विष्णु का उनकी सहायता के लिए आना। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवाधिदेव महादेव जी की शरण में गए, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले, अजन्मा, अव्यक्त रूपधारी, संपूर्ण जगत के आधार, आराध्य देव और परम गुरु हैं। उन कामनाशक, त्रिपुर विनाशक, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़ भय से गदगदवाणी में बोले, भगवन प्रजानाथ। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधनों द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रमों को उन्होंने उजाड़ दिया है, देवताओं को स्वर्ग से हटाकर स्वयं अधिकार जमा लिया है और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार कर रहे हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस अहंकार में कहते हैं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूं। रंदुर्जय वे निशाचर और उनके अग्रगामी सैनिक हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। देव, उनके भय से हम घबराए हुए हैं, अतः आप हमें अभय दीजिए और रौद्र रूप धारण कर उन राक्षसों का संहार कीजिए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर नील और लोहित वर्णधारी, जटाजूट मुकुटधारी भगवान शंकर ने सुकेश के प्रति अपनी घनिष्ठता के कारण कहा, देवगण, मैंने सुकेश का जीवन सुरक्षित किया है। ये असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, अतः मेरे हाथों से मारे जाने योग्य नहीं है। पर मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही इनका वध करेंगे। तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही इनका नाश करेंगे। यह सुनकर देवता महेश्वर को प्रणाम कर भगवान विष्णु के समीप गए। शंख चक्र धारण करने वाले नारायण को नमस्कार कर उन्होंने सुकेश के पुत्रों के विषय में भय से कहा, देव, सुकेश के तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी हैं। वरदान के बल से उन्होंने हमारे स्थान छीन लिए हैं और त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित लंकांगरी में रहकर हमें क्लेश पहुंचा रहे हैं। मधुसूदन, आप हमारे हित के लिए इन असुरों का वध कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारे आश्रयदाता हैं। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काटकर यमराज को भेंट दीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा हमें अभय देने वाला नहीं है। वे राक्षस मद से उन्मत्त होकर हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अतः आप सगे संबंधियों सहित उनका संहार कर हमारे भय को उसी प्रकार दूर कर दीजिए जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान जनार्दन ने उन्हें अभय देकर कहा, देवताओं, मैं सुकेश को जानता हूं जो शिवजी के वर से अभिमानी हो गया था। उसके इन पुत्रों को भी जानता हूं जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। ये अधर्माचारी राक्षस हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक इनका विनाश करूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान विष्णु का यह आश्वासन पाकर देवता हर्षित हुए और उनकी स्तुति कर अपने स्थान लौट गए। उधर राक्षसराज माल्यवान ने भाइयों माली और सुमाली से कहा, सुना है
देवता और ऋषि मिलकर हमारे वध की योजना बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की है। परंतु शिवजी ने स्वयं वध करने से इनकार करके देवताओं को विष्णु की शरण में भेज दिया है। भाइयों, विष्णु ही असुरों के संहारक हैं। हिरण्यकशिपु, नमुची, कालनेमी, संहाद, राधे, यमलार्जुन, शुंभ और निशुंभ सभी का वध उन्हीं के हाथ से हुआ है। वे असंख्य यज्ञ करने वाले, मायावी, बलवान और अस्त्र शस्त्र कुशल दानवों को भी मार चुके हैं। इसलिए हमें उचित कर्तव्य का विचार करना चाहिए। विष्णु को जीतना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर सुमाली और माली ने उत्तर दिया, भ्रातृ, हमने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य का उपभोग किया है, उत्तम धर्म की स्थापना की है। हमने अपने शस्त्रबल से देवताओं को पराजित किया है। हमें मृत्यु से भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र और यमराज तक हमसे भयभीत रहते हैं। विष्णु को भी हमसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, केवल देवताओं की चुगली से वे हमारे विरोधी हुए हैं। इसलिए हम सब संगठित होकर आज ही देवताओं का वध कर डालें। इस प्रकार निश्चय करके महाबली राक्षसपति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए चल पड़े। रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, मत्स्य, सिंह, बाघ, सुअर और पक्षियों जैसे विविध वाहनों पर सवार होकर वे लंका छोड़कर देवलोक की ओर बढ़े। लंका के ग्राम देवता और निवासी अपशकुन देखकर भयभीत हुए और मन ही मन खिन्न हो उठे। राक्षस बल के घमंड में उन उत्पातों की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ते गए। सेनापति माली के नेतृत्व में सेना देवलोक की ओर गर्जना करती बढ़ी। देवदूत से समाचार पाकर भगवान नारायण ने युद्ध की तैयारी की। उन्होंने दिव्य कवच धारण किया, बाणों से भरा तरकस लिया और गरुड़ पर सवार हुए। शंख, चक्र, गदा, शार्ंगधनुष और खड्ग धारण कर वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर चले। गरुड़ की पीठ पर बैठे श्याम सुंदर पीतांबरधारी श्रीहरि मेरु पर्वत के शिखर पर मेघ और विद्युत के समान शोभायमान हुए। सिद्ध, देवर्षि, नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गाने लगे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से राक्षसों की सेना विचलित हो गई। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और पताकाएं उलझ गईं। तब समस्त राक्षसों ने अस्त्र शस्त्रों से विष्णु पर प्रहार किया। 7वां सर्ग भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार और पलायन। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, राक्षसों ने अस्त्र वर्षा से नारायण को आच्छादित कर दिया। नीले श्री विग्रहधारी विष्णु शत्रुओं के बीच अंजनगिरी के समान शोभित हो रहे थे। जैसे टिड्डी दल खेतों को भर देता है, वैसे ही राक्षसों के बाण भगवान के शरीर पर बरसते और उनमें लीन हो जाते थे। राक्षसों ने चारों ओर से शक्ति, रिष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा कर दी। तब भगवान विष्णु ने शार्ंगधनुष खींचकर बाणों की वर्षा की। उनके वज्रसमान बाणों से असंख्य राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। फिर उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठे। शंखध्वनि से घोड़े भयभीत होकर भाग गए, हाथियों का मद उतर गया और सैनिक रथों से गिर पड़े। भगवान के बाण वज्र के समान कठोर होकर राक्षसों के शरीर भेदते और पृथ्वी में धंस जाते थे। भगवान के चक्र से राक्षसों के शरीर कट गए और रक्त की धारा ऐसे बहने लगी मानो पर्वत से गेरुजल का झरना प्रवाहित हो। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार और विष्णु की गर्जना ने राक्षसों का कोलाहल दबा दिया। भगवान ने उनके ध्वज, धनुष, रथ, तरकस और शस्त्र काट डाले। उनके बाण सूर्य की किरणों, समुद्र की धाराओं और मेघों की वर्षा के समान दौड़ते और राक्षसों को छिन्न भिन्न करते रहे। आखिर वे राक्षस भगवान की मार खाकर भागने लगे। बहुत से युद्ध भूमि में मारे गए। हजारों राक्षसों का वध कर भगवान मधुसूदन ने पुनः पांचजन्य शंख बजाया, जैसे इंद्र मेघ को जल से पूर्ण कर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कोहरा सूर्य देव को ढक लेता है, उसी प्रकार सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देखकर शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। उस बलाभिमानी निशाचर ने प्रचंड गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता है,
उसी तरह लटकते आभूषणों से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल मेघ के समान हर्षपूर्वक गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गर्जते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते कुंडलों से अलंकृत मस्तक काट डाला। इससे उसके घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से राक्षसराज सुमाली भी उसी प्रकार चक्कर खाने लगा, जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ स्वयं भी भटकता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा करने लगा और महाबली विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्णाभूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में वैसे ही प्रवेश करने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्रों में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के सहस्रों बाणों से आहत होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृतरस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख, चक्र और गदाधारी भगवान श्रीहरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो सिंह पर्वत शिखर से छलांग लगाकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने परिज्ञात शत्रु पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी प्रकार माली ने गरुड़ के ललाट पर गदा से गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से आहत होकर गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे और युद्ध से विमुख हो गए, जिससे भगवान विष्णु भी मानो विमुख हो गए। माली ने जब गरुड़ और विष्णु दोनों को युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहां राक्षसों का महान घोष गूंज उठा। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो गरुड़ की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए और पीछे की ओर मुड़कर माली के वध के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त वह कालचक्र आकाश को प्रकाशमान करता हुआ माली का मस्तक काट लाया। चक्र से कटा हुआ माली का भयंकर मस्तक, जैसे पूर्वकाल में राहु का सिर कटा था, वैसे ही रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे साधु साधु कहते हुए बलपूर्वक सिंहनाद करने लगे। माली के मारे जाने पर सुमाली और माल्यवान शोकाकुल होकर लंका की ओर भागे। इतने में गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मुख कट गए। गदाओं के आघात से उनके वक्षस्थल चूर हो गए। हल्के फाल से गर्दनें उतर गईं। मूसलों की मार से मस्तक चूर चूर हो गए। तलवार से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बाणों से आहत होकर कितने ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने बाणों और अश्नियों से राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि विद्युतमाला से मंडित महान मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। राक्षसों की सेना उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उनके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, आंतें बाहर निकल आई थीं और सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। जैसे सिंह से पीड़ित हाथियों का चीत्कार और वेग एक साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही नृसिंह रूपधारी श्रीहरि से रौंदे गए राक्षसों का हाहाकार और वेग एक साथ प्रकट हो रहे थे। विष्णु के बाणों से आच्छादित होकर वे निशाचर अपने सायकों को त्याग कर वैसे ही भागे, जैसे वर्षा ऋतु के मेघ वायु से उड़कर आकाश में भागते हैं। चक्र के प्रहार से राक्षसों के मस्तक कट गए, गदा से उनके शरीर चूर हो गए और तलवार से दो दो टुकड़े हो गए। वे राक्षसराज पर्वतों के समान धराशायी हो गए। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिरते हुए नीलमेघ सदृश उन राक्षसों की लाशों से रणभूमि भर गई। वहां धराशायी वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। भूमि इतनी आच्छादित हो गई थी कि तिल रखने की भी जगह न रही। 8वां सर्ग माल्यवान का युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि राक्षसों का रसातल में प्रवेश। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन पद्मनाभ, भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर ठहर गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से कहा, नारायण देव,
जान पड़ता है कि आप पुरातन क्षात्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो साधारण मनुष्य की भांति आप उन राक्षसों को भी मार रहे हैं जो युद्ध से विमुख होकर भाग रहे हैं। सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों का वध करता है, वह पापी इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्यकर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि आपके हृदय में युद्ध का साहस है तो मैं खड़ा हूं। देखता हूं आप में कितना बल है। दिखाइए अपना पराक्रम। माल्यवान को देखकर देवताओं के स्वामी के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभयदान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उसी प्रतिज्ञा का पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षसराज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटानाद करती हुई वह शक्ति श्रीहरि की छाती से जा लगी और मेघ में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। शक्ति को प्रिय रखने वाले कार्तिकेय अथवा शक्तिधर स्कंद के प्रियतम भगवान कमलनयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजनगिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। हारों के समूह से प्रकाशित होने वाले उस राक्षसराज के विशाल वक्षस्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभलकर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और असंख्य कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे सब एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विंतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। कमलनयन श्री राम। इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन्हें भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर युद्ध छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने लगे। रघुश्रेष्ठ, वे विख्यात पराक्रमी निशाचर सालकटंकट वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। श्री राम, आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके अग्रगामी योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंठक्रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख, चक्र, गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु उत्पन्न होते हैं, तब तब उनके वध के लिए आप अवतार लेते रहते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग सुना दिया। रघुवंश शिरोमणे, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा।
इसी बीच धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। नवा सर्ग। रावण आदि का जन्म और उनका तप के लिए गोकर्ण आश्रम में जाना। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्यामवर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मृत्युलोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षसराज ने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनपति कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्यनंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हुआ और मृत्युलोक से रसातल में प्रविष्ट हो गया। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह का योग्य समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के पिता के और जहां कन्या दी जाती है, उस पितृकुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्यनंदन मुनिवर विश्रवा को स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। पुत्री, ऐसा करने से निःसंदेह तुम्हारे पुत्र भी वैसे ही होंगे जैसे ये धनाध्यक्ष कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था कि वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का विचार करते हुए कैकसी उस स्थान पर गई जहां मुनिवर विश्रवा तप करते थे। वहां जाकर वह एक ओर खड़ी हो गई। श्री राम। इसी बीच पुलस्त्यनंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जाकर उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुंह किए सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्णचंद्र के समान मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली वह सुंदरी अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। उसे देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, कहां से यहां आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से यहां तुम्हारा आना हुआ है। शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्मर्षि, मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूं और मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे न कहलवाए। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मुझे मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंदगति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्म राक्षसों के साथ ही प्रिय होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही उत्पन्न करोगी। मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसी सुंदरी कैकसी से फिर बोले, शुभान्ने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है, श्री राम। मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें
ताबे जैसे ओठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गीदड़िया और मांसभक्षी गृध्र आदि पक्षी दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, धरती कांप उठी, भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वह सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्माजी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए दशग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं था। इसके बाद विकराल मुखवाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्वशाली पुत्र के जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठीं। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होकर बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वह भोजन से कभी तृप्त ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, मां, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्माजी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 9वां सर्ग पूरा हुआ। गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है। पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है। पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।